अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो जाए तो आपको 2 बार मेहनत करना पड़ता है। एक बार एग्ज़ाम देने में और दूसरा रनिंग करने में। तो एग्ज़ाम देने वाली मेहनत लड़के और लड़कियाँ कर चुके हैं, जिनको उम्मीद है कि उनका नंबर कट ऑफ में आ जाएगा। अब बारी है उनके दूसरे लेवल की मेहनत करने की, यानी कि रनिंग करने की। तो लड़कों के शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि वो रनिंग लगभग-लगभग कर ही ले जाते हैं। समस्या फँस रही है लड़कियों की। बहुत सारी लड़कियाँ परेशान हैं कि सर मेरा टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है, मैं तो 21 मिनट में 2400 मीटर दौड़ पा रही हूँ, मेरे तो पैरों से चला नहीं जा रहा है। इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो इसके साथ-साथ लड़कियों को और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिन चीज़ों को वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, लड़कियाँ किस तरीके से रनिंग करें, तो उनको दिक्कत नहीं होगी और किस प्रकार से रनिंग करेंगी तो उनका जो दिया हुआ समय 14 मिनट है, वो उसके अंदर ही 2400 मीटर दौड़ सकती हैं। तो जितने भी फीमेल हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें आवश्यक हैं। अगर आप जनरल ओबीसी या फिर एससी से हो तो आपकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप रनिंग करिएगा, नहीं तो रनिंग करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आप एसटी से आती हैं तो आपकी लंबाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जब हम रनिंग करते हैं तो किस टाइप के कपड़े पहन के रनिंग करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हम ऊपर कितने भी ढीले कपड़े पहन के दौड़ें, लेकिन हमारे इनर वियर जो है वो टाइट होने चाहिए। क्योंकि शारीरिक बनावट को ध्यान में रखते हुए अगर हम टाइट इनर वियर नहीं पहनेंगे तो हमें रनिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। दौड़ते टाइम मांसपेशियाँ जितनी ज़्यादा हिलेंगी उतना ही ज़्यादा हमें थकान लगेगा और उतनी ही स्पीड हमारी कम होती जाएगी। तो अगर आपको रनिंग करना है तो आप स्पोर्ट्स इनर वियर ले लीजिएगा, जिससे थोड़ा शरीर टाइट रहे, जिससे आपको दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी। जूते आप कोई भी ले सकती हो, ज़रूरी नहीं है कि 5000 के ही जूते हो, 500 के भी जूते पहन के आप रनिंग कर सकती हो। बाकी आप लोअर पहन के रनिंग कर सकती हो। आप लोअर लेने जाओ तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो स्ट्रेचेबल चिपका हुआ होता है उसको पहन के दौड़ सकती हो। बाकी जिस कपड़े में भी आप कंफर्टेबल हो चल जाता है। टी-शर्ट भी आप दोनों यूज़ कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन आपको इनर वियर में ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि बाल जो है बाँध के दौड़िएगा, क्योंकि चीज़ें बड़ा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब ये सब चीज़ें करने के बाद बारी आती है कि अब किस तरीके से दौड़ें कि साँस ना फूले, टाइम कम लगे। तो साँस तब फूलती है जब हम जाते ही तुरंत दौड़ने लगते हैं। जैसे ये समझो कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जैसे गर्म होने के बाद स्पीड देती है ना, वैसे ही हमारा शरीर जब गर्म हो जाता है तब हम तेज़ी से दौड़ पाते हैं। तो तुरंत जाते ही अगर हम दौड़ते हैं तो 1-2 चक्कर तो शरीर गर्म ही नहीं हो पाती है, तो ना ही स्पीड मिल पाती है, ना ही हम फ़ोकस कर पाते हैं रनिंग पे। तो आप जब भी ग्राउंड में जाइए तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज़ करने हैं। एक्सरसाइज़ में कौन-कौन से एक्सरसाइज़ करने हैं, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो एक्सरसाइज़ में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हाथ और पैर के मांसपेशियाँ हैं उसमें थोड़ा-सा खिंचाव आ जाए। बहुत नॉर्मल सा आपको पता है, जैसे पीटी करते हैं ना, हाथ ऊपर करके नीचे करिएगा, फिर ऊपर करिएगा। इससे जो घुटने के पीछे वाला पोर्शन है ना, उस वो थोड़ा-सा उसमें खिंचाव आता है, जिससे थोड़ा पैर हमारा खुलता है। फिर आप बैठ के एक्सरसाइज़ करिएगा। पैर ऐसे सटा लीजिएगा, इसको पकड़िएगा, जो आपका दोनों अंगूठा है उसको ऐसे खींचिएगा अपने तरफ, ठीक है? ऐसे खींचिएगा अपने तरफ। इससे क्या होगा, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना उसमें खिंचाव आता है। इससे आपको जब आप रनिंग करने जाएँगे ना तो आपको देखना आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर आप करिएगा ऐसे, इसको यहाँ से हटाइएगा, ये जो पैर है इसको पकड़िएगा, 4 बार 5 बार करिएगा, फिर इस पैर को यहाँ से हटाइएगा और हाथ से पैर को पकड़ के और 2-4 बार नॉर्मल पीटी कर लेना, जैसे ये हो गया, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपको इतने ही एक्सरसाइज़ करना है, जो भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आए, मतलब जो पैरों में थोड़ा-सा खिंचाव ला दे, जो थोड़ा-सा शरीर को गरम कर दे। 4-5 मिनट आप एक्सरसाइज़ करिएगा, फिर 2 मिनट रुक जाइएगा। जब हल्का-सा लगे कि अब साँसों पे कंट्रोल आ गया है, तब आप रनिंग करना स्टार्ट करिएगा। और रनिंग जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो 2 चक्कर ऐसा होता है ना, जब लगेगा कि हम रुक जाएँ, मतलब छोड़ो जाने दो, कल दौड़ लेंगे, परसों दौड़ लेंगे, रोज़ दौड़ने का क्या फ़ायदा है, बहुत टाइम मिल रहा है। तो 1 से 2 चक्कर में ही ऐसा फ़ील होगा, लेकिन जब जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी गरम हो जाती है, तो वो चक्कर पे चक्कर मारने लगेगी। तो वैसे ही जब हमारा शरीर थोड़ा-सा हीट हो जाएगा ना, तो फिर हम लगातार चक्कर मारते जाएँगे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब आप फ़ोकस सिर्फ़ रनिंग पे करोगे ना, तो दिमाग कहेगा कि भाई देखो थक गए हो तुम, अब रुक जाओ। तो जब आप रनिंग करो ना, तो दिमाग में 50 चीज़ें लो, जैसे गाना गाओ या फिर किसी अच्छी चीज़ पे दिमाग को फ़ोकस करो, तो देखना कि आपका जब दिमाग उस पे जाएगा ही नहीं कि आप रनिंग कर रहे हो, तो आप थकोगे ही नहीं। हम थक जाते हैं सोच-सोच के। तो जब हम बार-बार चक्कर मारते हैं ना, तो हमारा दिमाग कहता है यार बहुत चक्कर हो गए, तब तो थक गए तुम, अब रुक जाओ। तो जब आप रनिंग करना तो दिमाग में अच्छी चीज़ें, जैसे जैसे गाना गाते हुए या फिर कुछ भी सोचते हुए दौड़ना। हाँ, एक गलती मत करना कि मोबाइल में गाना चला के सुनना, क्योंकि जब आप रनिंग करने जाओगे तो वहाँ ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। तो आदत अगर गाना सुन के दौड़ने की रहेगी तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो बस गाना गाते या फिर कुछ और सोचते हुए रनिंग करोगे तो थकोगे नहीं।
बस आपको टारगेट क्या करना है कि 2400 मीटर आपको रनिंग करना है फाइनल ग्राउंड में जाके। तो 400 मीटर का ग्राउंड होता है, कहीं 410, कहीं 405, कहीं 420, ऐसे ही होता है। तो आपको मारने पड़ेंगे 6 चक्कर। अब आप अगर ग्राउंड में दौड़ने जाते हो तो 6 की जगह पे 8 मारो। टाइम कितना भी लगे फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़ 8 चक्कर मारो। जब 8 चक्कर मारोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 3 ही चक्कर बाद थक जाओगे, फिर 4 चक्कर जाओगे, 5, 6, 7, 8। फिर लगेगा कि 8 चक्कर मार तो दे रहे हैं, लेकिन टाइम 20 के ऊपर चला जा रहा है। फिर 5 दिन, 7 दिन बाद आप देखोगे ना कि हम 8 चक्कर दौड़ते-दौड़ते आदी हो गए हैं, मतलब हमारा शरीर ढल चुका है। अब हम अगर अपना स्पीड बढ़ा भी रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है। तो जब आप ऐसे दौड़ोगे ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, वो टाइम आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप 14 मिनट में दौड़ गए। और जब भी दौड़ो तो टाइमर लगा के दौड़ो, और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगले दिन 2-4 सेकंड कम में ही दौड़ना है। अब प्रॉब्लम आती है दौड़ते टाइम कि साँस फूलने लगती है। तो साँस फूलने की समस्या तब आती है जब आप ज़बरदस्ती मुँह से ज़्यादा साँस लेते हो। तो ये भी नहीं बाउंडेशन है कि आप मुँह से साँस मत लीजिए। भाई मैं खुद मुँह से साँस लेता था, लोग कहते थे नाक से साँस लो। हमें तो लगता था कि हम बेहोश हो जाएँगे। हमने कहा भैया हम तो मुँह से साँस लेंगे। तो हम चीटिंग वाला साँस लेते थे, ऐसे समझो। ये दोनों दाँत सटाओगे ना तो दाँत के बीच में गैप होता है। तो हम दाँत बंद कर लेते थे, फिर मुँह से साँस लेते थे, देखो। उससे क्या होता था कि ज़्यादा साँस जब सीने से बाहर नहीं छूटती है ना, तो हमें थकान नहीं लगता है। तो हल्का-हल्का मुँह से लो, लेकिन मुँह खोल के नहीं, दाँत को सटा के नॉर्मल जैसे मुँह बंद कर लो। जब होंठ नहीं बंद रहेगा ना तो हवा इस रास्ते आता जाता है। फिर नाक से लो, मुँह से लो तो थकोगे नहीं। बाकी अगर दौड़ते टाइम पेट में दिक्कत हो रही है या फिर पेट दर्द कर रहा है, तो ये देखो अंगूठा, ऐसे पकड़ना, बंद। ऐसे पकड़ना, बंद। इन दोनों को मुट्ठी बंद करके दौड़ना, देखना पेट में दिक्कत नहीं होगी, पेट में थोड़ा भी पेन नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको दौड़ना है, बाकी और कुछ नहीं है रनिंग में। थोड़ा-सा एनर्जेटिक आपको रहना है, क्योंकि जब आप दौड़ोगे ना तो शरीर में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मल दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी से एनर्जी मिल नहीं पाती है। तो हमें एक्स्ट्रा थोड़ा-सा चीज़ें लेनी पड़ेंगी। जैसे सुबह के टाइम में आपको थोड़ा-सा चना, मूँग, मूँगफली, मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें मिक्स करके जैसे पानी में भिगा लीजिए रात में, थोड़ा-सा किशमिश, थोड़ा-सा बादाम, थोड़ा-सा उसमें छुहारा डाल लीजिए। इन सब चीज़ों को भिगा के खाएँगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर लगता है कि इससे भी एनर्जी नहीं आपको मिल पा रही है, या फिर आप रनिंग करके आ रहे हो तो दिन भर थके रह रहे हो, तो लगभग 600 रुपए के आस-पास का आएगा एंड्यूरामास। उसका नाम है एंड्यूरामास वेट गेनर। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप दूध में नॉर्मली दौड़ने के 1 से डेढ़ घंटे पहले लीजिएगा, जाइएगा दौड़िएगा, दौड़ने से 10 मिनट बाद ही आपको लगेगा जैसे हम दौड़े ही नहीं। मतलब इतना एनर्जी आपको देगा ना, शरीर बहुत तेज़ रिकवर कर जाता है। मतलब दौड़ने के बाद थकान लगेगी, उसके बाद शरीर रिकवर कर जाएगी। तो अगर आप इसको पी के रनिंग करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मोटी-मोटा समझ गए कि कपड़े में आपको इनर वियर थोड़ा-सा टाइट पहनना है। थोड़ा-सा जो आप नॉर्मल साइज़ यूज़ करती हो उससे 1 साइज़ कम लेना, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। शरीर एकदम कसा रहना चाहिए दौड़ने के समय, तो आप कम थकोगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी थोड़ा-सा कंफर्टेबल जूता, जो भी जूता पहन रही हो वो पहन के दौड़ो, कोई बाध्यता नहीं है कि कौन से जूते पहनने हैं। जिसमें आप ढल चुकी हो उसी को पहनना। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पहन के प्रैक्टिस कर रही हो, वही पहन के उस टाइम दौड़ने जाना, क्योंकि हम ना आदी हो जाते हैं। हमारा दिमाग उसी चीज़ को देखते हुए उसी चीज़ में कंफर्टेबल फ़ील करता है, जो चीज़ हम रोज़ पहन के कर रहे हैं। तो यही करोगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको रनिंग में। आप रोज़ दौड़ने जाना, गैप मत करना। ये भी मत सोचना कि आज 2400 मीटर दौड़ेंगे, 2 दिन नहीं दौड़ेंगे, फिर दौड़ेंगे, 2 दिन नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि दिमाग को हर चीज़ें पता रहती हैं। जैसे आप यहाँ करोगे ना, वहाँ पे भी जाके काइल की तरह बन जाओगे। तो आप ये गलती मत करना। बाकी और कोई समस्या नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप आराम से रनिंग की प्रैक्टिस करो। टाइम 17 लग रहा है, 27 लग रहा है, मायने नहीं रखता है। शरीर एनर्जेटिक रहेगी, आप खींच के कवर कर ले जाओगी। अगर शरीर एनर्जेटिक नहीं होगी तो ज़िंदगी भर दौड़ती रहोगी, तो नहीं हो पाएगा। तो आपको खाने-पीने में थोड़ा-सा सुधार करना है। आप काजू बादाम किशमिश नहीं खा पा रही हो, 600 रुपए के आस-पास का एंड्यूरा मास आएगा। ये मैं खुद यूज़ करता था, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप खुद पियोगे, आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि कितना आपको फ़ायदा महसूस हो रहा है इस चीज़ से। बस रनिंग करो अच्छे से। बाकी अगर इतना मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकती हो तो एक बार जी जान लगा दो। और लड़कियाँ लड़कों से कम है क्या? ये दंगल मूवी में आमिर खान ने कहा था ना, तो इस चीज़ को आप लोग प्रूव करके दिखाओ कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। हर चीज़ में वो नहीं आगे तो बराबरी तो करेंगी ही। तो बस अच्छे से रनिंग करिए। मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसी वजह से ये वीडियो मैं बनाया। इतना डिटेल में आज तक आप लोगों को कोई समझाया भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग शर्म के मारे नहीं समझाते हैं, लेकिन इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर छोटे-छोटे चीज़ों से हमें फ़ायदा मिलता है तो वो चीज़ ना मुझे बताने में दिक्कत है, ना ही आप लोगों को सुनने में दिक्कत है। तो रनिंग अच्छे से करिए। अगर आप रनिंग करने के बाद देखना आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्प कर रही हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब दौड़ के रुको
तो तुरंत रुक मत जाना। दौड़ने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब रुकोगी तो बहुत तेज़ धड़कन बढ़ी रहती है, साँस बहुत तेज़ आती है। 10 सेकंड में आपको रिलैक्स करना है। आप ये चीज़ करके 10 सेकंड में रिलैक्स हो सकते हो। तो चलो देख लो। जब आप दौड़ के रुकोगी तो बस नॉर्मल ऐसे कर जाना, झुक जाना, हाथ को एकदम ढीला कर लेना और ऐसे करना। तो दौड़ने के बाद रुकना तो ऐसे करना, देखना इतना तेज़ साँसों पे कंट्रोल आ जाएगा, लगेगा आप थकी ही नहीं। बस इन्हीं चीज़ों को आपको करना है, बाकी आप वैसे ही माहिर हो, आप 100% रनिंग कंप्लीट कर लोगे, जितना मिनट आप लोगों को दिया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।